जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं कंपाउंड इंटरेस्ट का ये तीसरा क्लास लेकर आया हूँ। ये हमारा है तीसरा क्लास है कंपाउंड इंटरेस्ट का। ये हमारा तीसरा क्लास है। ये टाइप नंबर 4 का हम प्रश्न लेकर आए हैं। तो इसमें पहला प्रश्न मैं पढ़ता हूँ। तो पहला प्रश्न है 400 रुपए की राशि 2 वर्ष में एक निश्चित दर से 441 रुपया होती है। चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या होगी? तो इसमें कुछ नहीं है, ये हमारा मूलधन दिया है। मूलधन हमारा कितना है? मूलधन को हम डिनोट करते हैं पी से। और हमारा मिश्र धन भी दिया है। मिश्र धन हमारा कितना दिया है? मूलधन दिया है हमारा 400 दिया है और मिश्र दिया है 441। तो इसमें हम देख रहे हैं, तो ये हमें दो वर्ष का निकालना है। तो इसको हम वर्गमूल निकाल लेते हैं। दोनों को वर्गमूल निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 20, ये हमारा हो जाएगा 21। तो ये हमारा कितना सीआई कितना है? सीआई हमारा है 1 यूनिट। 20 यूनिट में से 1 यूनिट का फायदा हो रहा है तो 1/20 लिख देंगे। और हमें परसेंटेज निकालना, अमददार निकालना है तो 100 से गुणा कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा 5%। और बस 5% हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन है चक्रवृद्धि ब्याज दर 31,250 रुपया 3 वर्ष में 35,152 रुपये हो जाता है। तो वार्षिक दर क्या होगा? इसमें कुछ नहीं करना है दोस्तों। ये हमारा दिया है पी, हमारा पी दिया है और हमारा ए दिया है। पी और हमारा ए दिया है। तो पी हमारा क्या है? पी हमारा है 31,250 और हमारा दिया है ए दिया है 35,152। तो इसको हम 2 से काट लेंगे, दोनों साइड को 2 से काट लेंगे। 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 एकम 2, 2 पाँचे 10, 2 छक्के 12 और 2 दूना 4, 2 पाँचे 10। और ये हम इसको 2 से भी काट देंगे। 2 एकम 2, 2 सते 14, 2 एकम 2, 2 साते 14, 2 पाँचे 10, 2 साते 14, 2 छक्के 12। तो ये हमारा कितने का वर्ग है? ये हमारा वर्ग है ये हमारा 25 का क्यूब है। ये हमारा 26 का क्यूब है। तो हमें क्यूब निकालना है क्योंकि 3 वर्ष दिया है तो यहाँ हम क्यूब निकालेंगे। अगर 2 वर्ष दिया रहता तो हम स्क्वायर में 2 वर्ग होता तो वर्गमूल निकालते, और 3 दिया है तो घनमूल निकालेंगे। ऐसे अगर 4 देता तो 4 ऐसे अगर 4 दिया होता तो यहाँ 4 लिखते हैं, यहाँ 4 लिखते हैं। अगर 5 दिया था तो 5 लिखते हैं। तो इसलिए 3 दिया तो 3 वर्ष की मतलब घनमूल हमको निकाल लेना है। तो ये हमारा हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 26। ये 26 का है। इसमें कितना डिफरेंस है? डिफरेंस हमारा 1 का है। तो हमें ब्याज दर कितना होगा? 25 यूनिट में कितने का फायदा हो रहा है? 1 का। 100 गुणा कर लेंगे तो हमारा कितना आएगा? 25 का 100। ये हमारा 4% आ जाएगा। और तीसरा जो क्वेश्चन हमारा है, तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए। चक्रवृद्धि ब्याज की दर से किसी राशि पर मिश्र दर 2 वर्ष में 69% से अधिक है, वार्षिक दर क्या होगा? मान लेंगे दोस्तों कि हमारा जो पी है वो मान लेंगे कि 100 है। और हमारा जो ए है वो हमारा कितना हो जाएगा? इसका कह रहा है 69% ज्यादा है। तो मतलब 100 का 69% मतलब 169। तो इसको हम काट लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 100 संबंधे 169, यानी कि 169। ये हमें 2 वर्ष दिया है तो इसका हम वर्ग निकाल लेंगे। 2 वर्ष दिया तो इसका हम वर्ग निकाल लेंगे। 3 वर्ष दिया होता तो घनमूल निकाल लेते। तो इस तरीके से हमारा ये हो जाएगा 10 संबंधे 13। तो ये कितने का फायदा हो रहा है? 3 का फायदा हो रहा है। कितने का फायदा हो रहा है? 10 पे 10 नीचे लिखेंगे, 3 ऊपर लिख देंगे और दर निकालने के लिए हम 100 से गुणा कर लेंगे। तो इसको हम काट देंगे तो हमारा आ जाएगा 30%। ये हमारा हो जाएगा 30%। तो ये हमारा चौथे टाइप का प्रश्न है। यदि आप लोगों को समझ में आया हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, ये हमारा अगला टाइप का प्रश्न है। ये टाइप नंबर 5 है। तो टाइप नंबर 5 के जो कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल है हम लोग लगाएंगे। ये हमारा क्लास 3 है। तो देखिए, इसमें दिया है कोई मूलधन 2 वर्ष में 1.2 गुना तथा 3 वर्ष में 1.75 गुना हो जाता है। चक्रवृद्धि ब्याज की दर बताइए। तो हमसे पूछ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज का दर। जो चक्रवृद्धि ब्याज का दर पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है आर। तो ये क्या है दोस्तों? ये हमारा है पी, और ये हमारा है ए। ये जो 2 वर्ष में इतना गुना होता है तो इसको हम साइड छोड़ देंगे। फिर ये हम देखेंगे ये इसके और इसमें कितना डिफरेंस? 1 वर्ष का। मतलब यही राशि 1 वर्ष में इतना हो जाता है। यानी कि ये हमारा मूलधन हो गया। तो ये हमारा हो गया कास्ट प्राइस, और ये कास्ट प्राइस 1 वर्ष में कितना हो जाता है?
1.75। तो इस दोनों का डिफरेंस कितना होगा, इन दोनों का डिफरेंस होगा 0.50। ये से घटाएंगे तो ये हो जाएगा 5 से 5 कट जाएगा 0 हो जाएगा, 5 7 में से 2 जाएगा 5 बचेगा। ये हमारा क्या है, ये हमारा है CI। तो ये CI है जो हमको लाभ, CI का मतलब चक्रवृद्धि ब्याज, ब्याज का मतलब होता है लाभ। ये हमें कितना लाभ हुआ है, इतने का, कितने में से इतने का। तो हमें परसेंटेज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, परसेंटेज यानी कि दर निकालने के लिए कितना, तो ये हो जाएगा 10.50 और इसके नीचे हो जाएगा 1.25। अब इसको हम दर निकालने के लिए इसको हम 100 से गुणा कर लेंगे। 100 से जब हम गुणा कर लेंगे तो ये हमारा ये दो अंक का दशमलव है, 2 अंक का दशमलव ये है, दशमलव हट जाएगा, ये हो जाएगा 50 गुणे ये हो जाएगा 100 बटा के 125। तो इसको हम काट देंगे 25 से, 25 चौका 100, 25 पासे 125, फिर 5 से काट देंगे इसको तो ये हो जाएगा हमारा 10। यानी कि हमारा हो गया 10 चौका 40%। ये हमारा हो गया, ये होगा हमारा, ये हमारा हो गया, हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा ब्याज। ये हो गया 40% ब्याज पर। और ये हमारा दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, कोई मूलधन 2 वर्ष में 4 गुना तथा 4 वर्ष में 9 गुना हो जाता है। तो इसमें हम देखते हैं कि ये जो 2 वर्ष में कितना गुना होता है, 4 गुना, फिर इसके बाद ये 4 गुना, फिर ये कितने साल में 9 गुना होता है, यानी कि ये 2 वर्ष में 4 गुना हुआ, फिर ये 4 वर्ष में, तो 4 वर्ष यही था से 4 वर्ष कितना होता है, यानी कि ये जो चीज है ये दोनों का डिफरेंस कितना है, 2 का, इन दोनों का डिफरेंस 2 का है। ये 2 वर्ष में ये 9 गुना हो जाता है, ये 2 वर्ष में 9 हो जाता है, ये 4 गुना है तो 2 वर्ष में 9 गुना हो जाता है। यानी कि ये हमारा प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल मतलब हमारा है मूलधन, और ये हमारा जो है मिश्र धन है। ये हमारा जो प्रिंसिपल है ये 4 गुना और ये संबंध है ये हमारा 9 है, ये 9, ये प्रिंसिपल है। ये जो प्रिंसिपल है ये 2 साल में इतना हो जाता है, 2 साल में इतना होता है, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस 2 साल, तो इसका हम वर्ग निकाल देंगे, वर्गमूल। तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा 2 संबंधित 3। यानी कि हमें कितना फायदा हो रहा है, हमें फायदा हो रहा है 1 यूनिट का। यही हमारा CI है। तो 1 यूनिट का फायदा हो रहा है, तो जो फायदा होता है उसको हम ऊपर लिखते हैं, और जो हमारा कास्ट प्राइस उसका इसको नीचे लिखते हैं, और दर निकालने के लिए हम 100 से गुणा कर लेते हैं। तो हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 50%। यही हमारा वार्षिक दर है। तो ये हमारा हो गया दूसरा क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन देखिए, कोई धन 5 वर्ष में 8 गुना तथा 8 वर्ष में 27 गुना हो जाता है। 8 वर्ष में 27 गुना हो जाता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या होगी। तो यहाँ देखिए, यहाँ ध्यान से पढ़िए, ये 5 वर्ष में कितना गुना हो जाता है, 8 गुना हो जाता है। फिर ये 5 वर्ष और 3 वर्ष में कितने, 5 और 8 में 3 वर्ष का गुना, 3 वर्ष का अंतर है। ये 3 वर्ष में ये धन ये 27 गुना हो जाता है, मतलब ये 8 यूनिट है, ये 3 वर्ष में कितना हो जाता है, 27 यूनिट हो जाता है। यानी कि ये हमारा P है, ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, ये हमारा है कास्ट प्राइस। ये कास्ट प्राइस 8 यूनिट जो है ये हमारा P है। ये 3 साल में ये कितना यूनिट हो जाता है, 3 साल में हो जाता है हमारा 27 यूनिट। यानी कि ये 3 साल में 27 यूनिट है, क्योंकि ये 5 और ये 8 का डिफरेंस 3 है, यानी कि 5 जो 8 यूनिट है वो 3 साल में 27 गुना हो जाएगा, 27 यूनिट हो जाएगा। तो 3 साल का निकालना है तो इसको हम घन निकाल लेंगे, 3 साल निकालना है तो इसका हम घन निकाल लेंगे। तो घन निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा, हम घन निकाल लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2 संबंधित 3, और 2 संबंधित 3 हो गया। ये हमारा क्या है, ये हमारा है कास्ट प्राइस, ये हमारा है अमाउंट। अमाउंट मतलब मिश्र धन। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 1 है। यही हमारा CI है। तो हम दर निकालने के लिए क्या करते हैं, जो हमारा लाभ हुआ होता है, जो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज है उसको ऊपर लिखते हैं, और अमाउंट जो होता है हमारा, जो हमारा मूलधन होता है जिसे कास्ट प्राइस बोलते हैं या प्रिंसिपल बोलते हैं उसको, और गुणे लिखते हैं 100। तो ये हमारा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 50%। तो ये भी हमारा 50% हो जाएगा। तो दोस्तों ये देखिए, आप लोग बोर्ड पे ध्यान से देखिए और क्वेश्चन को समझिए। अगर नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट करिए, और कमेंट में हमें बताइए कि हमें ये चीज नहीं समझ में आई, तो इसको हम दोबारा बताने का प्रयास करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।